चाहे किसी भी तरीके का रोल हो, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, अगर कोई इसे बेस्ट तरीके से पुल ऑफ कर पा रहा था ना तो वो रणवीर सिंह ही थे। आखिर क्यों शक्तिमान के रोल के लिए रणवीर सिंह मुकेश खन्ना की मिन्नतें तक करने लग गए? वो मूवीज जो रणवीर सिंह के साथ ऑलरेडी साइन हो रखी थी, अब उनसे वो भी छीनी जा रही है। कहाँ एक टाइम पे रणवीर सिंह और रणबीर कपूर को कंपेयर किया जाता था। उस टाइम कहते थे कि उनमें सिर्फ 19-20 का फर्क है, लेकिन अब देख लो वो डिफरेंस 19-49 का हो गया है। तो क्या ये डाउनफॉल रणवीर सिंह के करियर का एंड हो सकता है? और उससे भी जरूरी क्वेश्चन, रणवीर सिंह के डाउनफॉल का रीजन क्या है? आज की वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स एंड कमेंट जरूर कर। रणवीर सिंह के फादर एक बिजनेसमैन है और इसी वजह से रणवीर सिंह को कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आई। कि फाइनेंशियल ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जिसकी वजह से उनको एक्टिंग के करियर में कोई दिक्कत आई हो, और इसी वजह से वो अपने एक्टिंग के करियर को इजीली परस्यू कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ये जर्नी कोई बहुत आसान थी। उनको एक्टिंग का शौक तो बचपन से ही था और इसी कारण वो प्लेज वगैरह में पार्ट भी लेते रहते। पर जल्दी ही उन्हें पता चला कि एक्टर बनना इतना भी आसान काम नहीं, उनके जैसे और भी लोग इस लाइन में खड़े हैं। और फॉरेन कंट्री में जाके फर्दर स्टडीज कंप्लीट करी, लेकिन उन्होंने वहां भी थिएटर ज्वाइन कर रखा। तो इसीलिए उन्होंने अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट करके क्रिएटिव राइटिंग में करा। इसके बाद उन्होंने कॉपी राइटिंग एंड एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब भी करी। लेकिन कहते हैं ना, अगर कोई सपना देखा है तो उसको पूरा भी जरूर करना चाहिए। बस फिर क्या था, रणवीर सिंह ने फेंका अपना जाला बॉलीवुड नाम के समंदर में, लेकिन अफसोस उनके हाथ में कोई मछली लगी नहीं रही थी। मतलब इतने ऑडिशंस देने के बावजूद भी उन्हें छोटे मोटे से रोल्स मिल रहे थे। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह ने अपना नाम छोटा करके अपने नाम से भवानी हटा दिया और सिर्फ रणवीर सिंह करा। इसकी वजह से आई गेस ऐसा चमत्कार हुआ कि यश चोपड़ा को रणवीर सिंह का ऑडिशन इतना बढ़िया लगा कि उनको लगा कि उनकी मूवी बैंड बाजा बारात में प्रॉपर फिट है। बस फिर रणवीर सिंह ने इस अपॉर्चुनिटी को डू और डाई सिचुएशन माना और दिल्ली बॉय का रोल ऐसा प्ले करा कि आप पूछो ही मत। बस फिर क्या था, ये देख के उनको एक और मूवी ऑफर हुई, और वो मूवी कौन सी थी आप कमेंट्स में जरूर बताओ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब रणवीर सिंह को आदित्य चोपड़ा ने अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट करा था तो एक बॉलीवुड के दल्ले ने, जो कि है करण जौहर, उसने कहा कि आपकी ये मूवी नहीं चलने वाली, आप किसको ले रहे हो अपनी मूवी में, बट मूवी तो चल पड़ी। इसके बाद पता चला कि रणवीर सिंह कैन पुल ऑफ एनी कैरेक्टर, वेदर इट इज रोमांस, ड्रामा और एंगर, और उनके इस टैलेंट को सबसे ज्यादा निखारा है संजय लीला भंसाली ने। हाँ, आपने देखा ही होगा उनको रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में, और ये सब मूवीज के बाद ही उनको मिली असली इज्जत। सब बातें करने लगे कि ये बंदा है नेक्स्ट बॉलीवुड स्टार, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बातें। और फिर उसके बाद तो उन पर मूवी रोल्स की बारिश ही होने लगी। लेकिन फिर क्यों आज के टाइम पे रणवीर सिंह को मुकेश खन्ना जी के साथ इतनी सारी गुफ्तगू करनी पड़ रही है शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए? मे बी रणवीर इसके थ्रू अपना स्टारडम वापस लेके आना चाहते हैं, और वैसे भी सुपर हीरोज का कुछ अलग ही लगाव है जनता के साथ। रणवीर सिंह को अचानक से सब हेट करने लगे, और इसकी शुरुआत तब हुई जब पद्मावत के रिलीज के टाइम पे इन्होंने एक अजीब सा फैशन सेंस फॉलो करा था। पहले तो सबने इस चीज को अप्रिशिएट करा, लेकिन कुछ देर बाद ये चीज एक्सट्रीम पे हो गई और वो एक एक्टर से जोकर लगने लगी। और इसका सिंपल रीजन ये था कि ऐसा फैशन रैंप पे ही बढ़िया लगता है, ना कि रोड साइड पे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छे आर्ट पीस की वैल्यू एग्जीबिशन में ही होती है, ना कि रोड साइड शो पे। मतलब रणवीर सिंह हर जगह दिखने लगे, हर एड में, हर टीवी शो में। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो एक एक्टर नहीं है, अब वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। बेसिकली ही ट्राइज टू बी लवेबल लाइक शाहरुख खान, कि जैसे लोग शाहरुख खान को प्यार करते हैं रणवीर सिंह को भी करे, और इसी चक्कर में वो कुछ एनर्जेटिक एंड ओवर रिएक्ट करने लगे, नॉट जस्ट इन मूवीज बल्कि पब्लिकली भी। इन सिंपल लैंग्वेज, ही जस्ट ट्राइंग टू बी अ अटेंशन सीकर। इन शॉर्ट, उनको ये नहीं पता चला दैट हाउ मच इज टू मच। अब बात करते हैं उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज की। रिसेंटली उनको 2 कंट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ी। एक तो जो उन्होंने न्यूड शूट और बोल्ड शूट कराया था वो, और दूसरी बोल्ड केयर की एड। अब बोल्ड कह लो या न्यूड शूट्स की बात कर लो, हॉलीवुड में इनकी एक्सेप्टेंस कुछ ज्यादा ही है, लेकिन बॉलीवुड में बिल्कुल नहीं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब उनका बोल्ड शूट वायरल हुआ। उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया और कुछ लोगों ने तो FIR भी दर्ज करी। और दूसरी तरफ है बोल्ड केयर की एड। मतलब सब कुछ ठीक था, बट जॉनी सिंस के साथ स्क्रीन को शेयर करना वाज हिज मिस्टेक, क्योंकि वो मॉरली तो किसी के लिए कुछ बढ़िया नहीं करते, और जो उन्होंने एड में दिखाया उसका भी कोई खास लॉजिक नहीं था, तो हेट तो मिलनी थी। और छोटी कंट्रोवर्सीज लाइक कॉफी विद करण में अनुष्का के साथ मिसबिहेव करना, एक था टाइगर को बोरिंग बोलना, 2016 की वो बोल्ड एड, अर्ली एज में वर्जिनिटी लूज करने की बातें करना, वो भी पब्लिकली, और AIB के उस शो को हम कैसे भूल सकते हैं। बाकी देखो, अगर अक्षय कुमार भी बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद कमबैक कर सकते हैं तो ये तो फिर भी बढ़िया बंदा है। और वैसे भी रणवीर की PR टीम लग चुकी है उनकी रीब्रांडिंग के लिए, तो ये डेफिनेटली उनका एंड ऑफ करियर तो नहीं है। अब तो उनकी काफी मूवीज कैंसिल हो रही हैं, बट वी होप कि उनका कमबैक जल्दी हो जाए और वो फिर सबकी आंखों का सितारा बन जाए। और अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी ही वीडियोस और देखनी है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो सिनेमा से प्यार करते हैं, और कमेंट्स में भर भर के
प्यार बरसाओ, गालियाँ मत देना, गालियाँ बहुत ज़्यादा देते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।